बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ रिया चौधरी। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की हम खबरों पर। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरठ से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद ज़हीर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर सहाफ़ी और अदीब व शायर कॉमरेड मंसूर मेहरानी 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा मुफ्ती असगर अली अराई ने पढ़ाई। तदफीन आबाई कब्रिस्तान गुलाम अली शाह में हुई। सीनियर सहाफ़ी और अदीब व शायर कॉमरेड मंसूर मेहरानी 75 बरस की उम्र में खैरपुर में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से बीमार थे। वो गुज़श्ता शबुल्लाह को प्यारे हो गए। कॉमरेड मंसूर मेहरानी की नमाज जनाजा आबिद कॉलोनी में उनके घर के सामने अदा कर दी गई। मदरसा जामिया हमादिया के प्रिंसिपल मुफ्ती असगर अली अराई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाद उनको आबाई कब्रिस्तान गुलाम अली शाह में सपुर्दे खाक कर दिया गया। कॉमरेड मंसूर मेहरानी गुज़श्ता 50 बरस से कराची से शाया होने वाली अंग्रेज़ी अखबार के साथ वाबस्ता रहे। उन्होंने कई कौमी इनकलाबी गीत लिखे, जिसकी वजह से उनको मुल्क गीत सतह पर शोहरत हासिल हुई। मरहूम की नमाज जनाजा में साबिक रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आला सिंध के मामन खसूसी नवाब खान वसान, निसार अहमद, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खैरपुर के सदर सैयद जाफर अली शाह, जनरल सेक्रेटरी अल्ताफ हुसैन मरी, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन खैरपुर के साबिक चेयरमैन, साबिक जस्टिस ऑफ पीस गुलाम अब्बास, PTI जिला खैरपुर के सदर सैयद शाकिर अली शाह, प्रेस क्लब खैरपुर के सदर खान मोहम्मद खान, साबिक सदर गुलाम कादिर सोमरू, गुलाम हुसैन फतह, गुलजार मंगी, मोहम्मद मूसा सयाल, नौजवान सहाफ़ी आबिद बलोच और दीगर सैकड़ों अफराद ने कॉमरेड मंसूर मेहरानी के बेटे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज सखर के साथ ताज़ियत की और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ भी की। खबर शामिल करते हैं भवाना से। हमारे नुमाइंदे सैयद मुसाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील भवाना में एहसास कफालत सेंटर मुस्तहिक खवातीन जलीलो ख्वार इंतजामिया की तरफ से गरीब बेवा पर तशद्दुद रोज का मामूल बन गया। दूसरी जानिब माफिया सरगर्म है। भवाना एहसास कफालत प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली रकम से कटौती का सिलसिला जारी है। एहसास कफालत सेंटर में सैकड़ों खवातीन से फी कार्ड पर कटौती के सबब मुस्तहिक खवातीन को माफिया दोनों हाथों से लूटने लगे। इंतजामिया खामोश है। वफाकी हुकूमत ने तहसील के मुस्तहिक हजारों खवातीन का नाम भी काट दिया, जिसके बाइस खवातीन सेंटर्स का चक्कर लगाने लगी, जबकि सेंटर्स के बाहर खड़े एजेंट अलग से खवातीन से कटौती करने लगे। ज़राए के मुताबिक मुस्तहिक खवातीन की लूट मार जारी है। सऊदी अरब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग रियाज रीजन की जानिब से कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए 27 अक्टूबर कश्मीर ब्लैक डे के हवाले से मजम्मती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर मलिक अहमद हुसैन ने कहा कि हम आज यौम सयाह के मौके पर मकबूजा कश्मीर की आवाम को सलाम पेश करते हैं, जो 9 लाख भारतीय फौज के साथ डटकर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग रियाज रीजन के सदर फैसल वहाला का कहना था कि जम्मू कश्मीर के बहादुर अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कि पाकिस्तान अवाम हक खुर्द अदारियत के लिए उनकी मुसाफाना जदोजहद में उनके इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत में साबित कदम रहे। तकरीब से आबिद हुसैन भट्टी, खुसरो जान और शेख असलम राही और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीरियों को उनका हक खुद अदारियत दिलाने में अपना तमीरी किरदार अदा करे। अब रुख करते हैं सादिकाबाद का। अदबी फोरम ने सादिकाबाद में महफिल मुशायरे का इनेकाद किया, जिसमें नामवर शायर ज़िया मज़कूर, खलील अंजुम, सईद अब्दुल्ला अंसर, नासिर मुस्तफ़ा राना और दीगर शोरा कराम ने शिरकत की। शायरा ने अपने कलाम पेश किए और हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। यहाँ जो सादिकाबाद अदबी फोरम के नाम से सेटअप बनाया है, तो आज वहाँ एक छोटी सी अदबी नशिस्त में आकर ये एहसास हुआ कि माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और इसे होते रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल को आप दुनिया के झमेलों से, फ़िक्र से और इधर उधर और ऐसी वैसी मसरूफियात से बचाने के लिए जब आप उनको ऐसी खूबसूरत अदबी नशिस्तें मुहैया करेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी सोच का धारा बदलेगा, उनकी सोच का रुख बदलेगा और वो माशरे के अंदर एक जो है ना वो अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी इस अदब नवाजी की और हमें मदऊ करने की और इतनी प्यारी नशिस्त में हमारी शमूलियत के हवाले से आपकी इस दावत की। तरह के जो इवेंट्स हैं अदब के हवाले से
وہ منعقد ہونے چاہیے تاکہ جو شعر و ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے بھی جو ہے حوصلہ افزائی ہوتی رہتی ہے اور اس طرح سے علم و ادب کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہوتا ہے. مجھے بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے اور صادق بات ادبی فورم کی یہ بہت اچھی کاوش ہے. پنجاب حکومت کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس کی جانب سے دوسرے روز بھی ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر محکمہ ریونیو کے عملے کے علاوہ سائلین کی بڑی تعداد بھی موجود ہے. اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس نے کہا کہ ریونیو خدمت کچہری میں اے سی سے لے کر پٹواری تک کا عملہ موجود ہوتا ہے. سائلین کے مسائل سن کر انہیں فوری حل کرنے کی ہدایات جاری کی جاتی ہیں. ہماری کوشش ہے جتنے بھی سائلین آئے ہیں ان کے مسائل کو فوری حل کیا جائے. اب رخ کرتے ہیں جھنگ کا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال جھنگ میں خسرے سے بچاؤ کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جھنگ ڈاکٹر افتخار نور، ریجنل کانسٹرٹ ڈاکٹر سرینا تاج، صدر پی ایم اے ڈاکٹر اعجاز سلطان، ڈبلیو ویکسینیشن آفیسر ڈاکٹر محمد دانش عثمان، ڈی ایچ ایس ای او کے اے ایف پی پی خان نمائندے اور جنرل پروٹیکشن نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سیمینار شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈی ایچ او ڈاکٹر افتخار نور نے کہا کہ 15 نومبر سے شروع ہونے والی مہم کے سلسلے میں آج یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا. اس سیمینار کا مقصد عوام میں خسرے کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ جنرل پروٹیکشن اپنے علاقے میں عوام کو اس مہم کے بارے میں آگاہ کرے تاکہ کوئی بھی بچہ خسرہ اور روبیلا کے ٹیکے لگوانے سے نہ رہ جائے. وریام کلیار نے شرکا کو اس مہم کے بارے میں مکمل ٹریننگ دی. یہ مہم 15 نومبر سے 27 نومبر تک جاری رہے گی. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ضلع صحبت پور. ضلع صحبت پور کی تحصیل فرید آباد بھنڈ شریف کی رہائشی مسمہ تاجل کے گھر سے رات ان کے اپنے قریبی رشتہ داروں نے گھر سے گیڈر نکال لیے. اس سے کچھ روز قبل مجھے اور میرے شوہر کو بھی زد و کوب کیا گیا لیکن تھانہ شہید ملک محمد علی کے ایس ایچ او کو کئی بار اطلاع دی گئی لیکن انہوں نے سیاسی اثر و سراغ کی بنا پر کوئی بھی کارروائی نہیں کی. میں اپنے شوہر کی ہمراہ چاول کی کٹائی کے سلسلے میں دوسری جگہ محنت مشقت کے سلسلے میں دوسرے علاقے گئے تھے لیکن میرے قریبی رشتہ داروں نے گیڈر نکال کر اپنی جگہوں میں ڈال دیے. پولیس کارروائی نہیں کر رہی. ڈی آئی جی نصیر آباد ریجنل ایس پی صحبت پور سے انصاف کی اپیل ہے اور صاف شفاف انکوائری کریں تاکہ مجھے انصاف مل سکے. ایس پی مجھے عدالت کرے ماں کے بدے میں غور کرے. ایسو جو کیڑو ہم ایسے تو میر محمد اچھا ان کی ہیلپ کرے کوسو ہمیں بھی ہیلپ کرے تو ماں دی ماں غریب ماں مسکین مانو تو سا کیر وڑیا نا ماں سا حبیب اللہ حفیظ اللہ محبوب کیر کئی جاچ ماں جی پیچوا بھاٹریا نے ماں پھپھی نے ماں سا نہ جائزی ماں کے ایک چکر کٹیوں نہ جائزی کرے ٹاکا لگا مجھے درخواست تے نہ بندن کا مجھے ایسی نہ تو بندے وری ہانے مجھا گاڈر چورائے کھنی ونی گھر رکھیا تن ظاہری ثابتی سان بیمار کرے کرے رپورٹ تو جگہ جا گیٹر کیر کڈیو ہم مجھے حبیب اللہ حفیظ اللہ محبوب تاں تو تھانو پولیس وارو تاں کچھ نہ کرے کچھ نہ کرے تو ماں چئی بھی جا مہربانی کرے مجھے ڈی ایس پی مجھے ایس پی کرے ماں مہربانی ماں غریب دفاع ماں نام اسی تا مجھے مرس صفا اڑو آج غریب پٹر مجھے مزور ماں ایک نیاڑی ہاں ماں جی عدالت کرے غور کرے ماں جی پورا جا الزام خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے. بھروکی روڈ نست ورکی راج باغ سے ملنے والی نعش کی شناخت ہو گئی. وزیر آباد مقتول جوان پنجاب پولیس کا ملازم نکلا جو سیالکوٹ روڈ پر ڈیوٹی پر تعینات تھا. مقتول پولیس لائن گجرانوالہ سے ڈیوٹی سر انجام دینے وزیر آباد آیا تھا. مقتول کی طبیعت ناساز تھی. چیک اپ کروانے ہسپتال وزیر آباد آیا اور نام نہاد ملزمان کے ہتھے چڑھ گیا. مقتول کو تشدد کر کے مارا گیا. ناخن اکھاڑے گئے، کان کاٹ دیے اور انگلیاں بھی کاٹ دی گئیں. مقتول نام نہاد ملزمان کے ظلم کا شکار ہو گیا. مقتول کانسٹیبل عدنان احسان سیٹلائٹ ٹاؤن گجرانوالہ کا رہائشی تھا. مقتول عدنان احسان کا C748 بیلٹ نمبر ہے. پولیس لائن سے ڈیوٹی پر آیا تھا. ظالم قاتلوں نے مقتول کی وردی اتار دی اور عام کپڑے پہنا کر لاش ویرانے میں پھینک دی. کانسٹیبل عدنان احسان اپنے موبائل چیک ستیا ناکا سیالکوٹ روڈ کے قریب ایک دکان پر چارجنگ لگا کر آیا تھا. کانسٹیبل کی غلطی کے وہ وردی میں دوائی لینے نکل پڑا اور کسی نامعلوم ملزمان کے تشدد کا شکار ہو گیا. اب رخ کرتے ہیں شکارپور کا. پولیس کی کارروائیاں، 2 ملزمان گرفتار، بڑے پیمانے پہ منشیات اور کار برآمد کر لی گئی. سلطان کوٹ پولیس نے چیکنگ کے دوران ابدال شاخ شکارپور جیکاباد روڈ پہ کوئٹہ سے آنے والی BBF 353 سے کار
29 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद करके ड्राइवर अब्दुल मनान वल्द अब्दुल खालिक पठान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गढ़ी यासीन पुलिस ने अगवा, जख्मी करने और डकैती मुकदमे में मतलूब मेहर उर्फ मेहरू वल्द मोहम्मद बख्श मरफानी को गिरफ्तार कर लिया। अब रुख करते हैं साहिवाल का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहिवाल डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम सानिहा कारसाज के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए और मौजूदा नाहल हुकूमत की नाजिल करदा कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तकरीब मुनक्किद की गई। डिवीजनल सेक्रेटरीट में सानिहा कारसाज के शहीदों को खराज तहसीन पेश करने और मौजूदा हुकूमत की मुसल्लत करदा महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डिवीजनल सदर साबिक वफाकी वजीर मेहर गुलाम फरीद काठिया ने की, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी राना इरफान अहमद ने शिरकत की। इस तकरीब में सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत करते हुए पीपल्स पार्टी के शहीदों को खराज तहसीन पेश किया और मौजूदा हुकूमत के मुसल्लत करदा महंगाई के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। तकरीब में टिकट होल्डर्स MNA मियाँ शौकत जावेद बाजवा, टिकट होल्डर्स कैप्टन राय शफीक अहमद, टिकट होल्डर सैयद फ़ख्र इस्लाम शाह, डिवीजनल सदर लेबर विंग मुश्ताक रेहान, रहनुमा अली नवाज भट्टी, डिवीजनल सेक्रेटरी इत्तलात ताहिर अब्बास सिंधो, सिटी जनरल सेक्रेटरी हैदर अली भट्टी ने ख्यालात का इजहार किया। मेरे पास कुछ नहीं रहता, मैं तो आ जाता सच्ची बात है, और बिला तफरीक आ जाता हूँ। यहाँ पे आज हमारे जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहे थे, यहाँ पे तो सानिया कारसाज है और मोहतरमा मादर जमहूरियत है। ये तारीख, ये हिस्ट्री शुरू होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से। मेरे पास कुछ नहीं रहता, मैं तो आ जाता सच्ची बात है, और बिला तफरीक आ जाता हूँ। यहाँ पे आज हमारे जो सब्जेक्ट डिस्कस हो रहे थे, यहाँ पे तो सानिया कारसाज है और मोहतरमा मादर जमहूरियत है। ये तारीख, ये हिस्ट्री शुरू होती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद से। क्रेडिट कैंट बोर्ड लाहौर के बानी चेयरमैन मियां मोहम्मद अकरम मेहर अपने हर दिल अजीज साथी दोस्त पंजाब पुलिस के नाडर बेबाक और जानबाज SHO मोहतरम सकलैन गोंदल की वालदा मरहूमा, जो कि एक नहायत शफीक, खुश तबीयत और नेक खातून थी, उनके इसाले सवाब के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में रूह की हैसियत रखने वाले पूरे पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान में सियासत में अपने बेहतरीन कारकर्दगी, जिससे हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान न सिर्फ फ़ायदा पहुँचा बल्कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए बहुत से सियासतदानों ने अपनी पहचान बनाई। NA 131 की आवाम की शाना बशाना ऑन गरीबों और मस्कीनों के हकूक़ की जंग लड़ने वाला, सियासत को इबादत समझकर अदा करने वाला बेहतरीन लीडर ख्वाजा साद रफ़ीक के हमरा जनाब मोहतरम सकलैन गोंदल के घर पर उनकी वालदा मरहूमा के लिए फातिहा ख़्वानी की और उनकी बुलंद दर्जात और आखिरत में कामयाबी इस घर वालों को सब्र जमील के लिए खुसूसी दुआ करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारे दोस्त सकलैन गोंदल की वालदा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। अजमल जबील की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार मलिक मुबीन वारान डिवीजनल सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमजा लोरस यूथ विंग बहावलपुर मुंतखब हो गए। बहावलपुर की आवाम में नई उमंग पैदा हुई। सरदार मलिक मुबीन वारान के डिवीजनल सदर मुंतखब होने पर बहावलपुर के कारकुनान ने मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी किया। इस मौके पर सरदार मलिक मुबीन वारान का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ और चेयरमैन पंजाब चौधरी मोहम्मद आबिद ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इंशाअल्लाह ताला उनके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा और तमाम कारकुनान साथ लेकर चलूंगा और हमजा लॉर्ड्स यूथ विंग को पूरे पंजाब में उजागर करेंगे। मुबारकबाद देने वालों में मियां बलीगुल रहमान, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिले जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलपुर MPA PP 251 सरदार खालिद महमूद वरान, सरदार मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ भी शामिल थे। मलिक मुबीन वारून, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, हमजा शहबाज, हमजा शहबाज कदम बढ़ाओ, हमजा शहबाज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। अब खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की तरफ से थाना फरीदनगर में तैनात इंस्पेक्टर राना सईद अहमद को मरोसू पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होने पर शानदार अलविदाई पार्टी दी गई।
अलविदाई पार्टी में डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार समेत दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर राना सईद अहमद को डीपीओ पाकपतन दीगर पुलिस अफसरान ने फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाओं से अलविदा किया। डीपीओ फैसल मुख्तार की हिदायत पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर को डीपीओ की गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ घर तक छोड़ा गया। मजीद जानते हैं मियां अहमद खान वट्टू की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन फैसल मुख्तार की तरफ से थाना श्रीनगर में तैनात इंस्पेक्टर राना सईद अहमद को अमरोज़ पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर होने पर अलविदाई पार्टी दी गई। इंस्पेक्टर राना सईद अहमद की अलविदाई तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार, डीएसपी ऑर्गेनाइजर क्राइम मलिक जाकिर हुसैन, डीएसपी सदर सल्कत ज़ियाउल हक, एसएचओ थाना सिटी पाकपतन, एसएचओ थाना श्रीनगर के अलावा दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। रिटायर इंस्पेक्टर राना सईद अहमद महकमा पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए और तरक्की करते हुए इंस्पेक्टर के ओहदे पर पहुंचे। महकमा पुलिस में 40 साल सर्विस करने के बाद अमरोज़ महकमा पुलिस से रिटायर हो गए। डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार व दीगर पुलिस अफसरान ने रिटायर होने वाले इंस्पेक्टर राना सईद अहमद को रिटायर होने पर फूलों के हार पहनाए और नेक तमन्नाओं के साथ थाना श्रीनगर से रुखसत किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल मुख्तार की हदायत पर रिटायर इंस्पेक्टर को डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में प्रोटोकॉल के साथ घर तक छोड़ा गया। तर्जमान पाकपतन पुलिस कैमरा टीम के साथ अहमद खान वट्टू, ऑन न्यूज़ पाकपतन। ऑन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।